क्या हुआ? बैंक के गए तो क्या हुआ? बैंक गए, कहें तुम्हारे पति कहाँ नहीं है, क्यों नहीं आए? कहाँ आई है? पति माँ बाहर चले गए हैं, पैसा मैं निकाल दियो आवाज के, कहीं पैसा नहीं, उनको पहले भेजो जाए, कहा यही है तब भेजबे, नहीं समय है, कहीं पैसा ना निकली। आवास किसके नाम है? हमारे नाम। अकाउंट भी तो तुम्हारे ही नाम होगा। हाँ, तब प्रधान कहा पैसा तो निकाल दी, बोले कहीं उनका उठक बैठक लगाओ, पहले पठाइयो कि ना पठाइयो, कहा पठाओ, साथ दे कान पकड़ बैठे ट्रेन। हाँ, बैंक में आपसे? हाँ, आपसे तो मोबाइल नहीं ले रहे। बड़ी बात है दोस्तों। मोदी वाला पैसा नहीं, किसान निधि वाला नहीं मिल रहा था। नहीं मिल रहा। हाँ, अब जाए तो ये तो पूरे गांव की समस्या, पूरे गांव के लोग बता रहे हैं। फटकार के हर जात कहा भागो यहाँ, या तो किसी से सही करो, हमें लगे तिहारी नहीं, समुल्ला कहाँ इकट्ठा जमा के दे। अभी जी लोन है जी। तो कौन सा पैसा नहीं निकाल रहे हैं? जो बच्चों का आता ना, कापी किताब का पैसा आता, वो भी नहीं निकाल रहे हैं। मैं शिव प्रकाश मिश्रा बोल रहा हूँ। शिव प्रकाश मिश्रा। कौन सा गाँव है ये? पूरे ऊंचे मुझे टांडा। अच्छा, क्या हुआ जब बैंक आप गए तो मैनेजर ने आपसे क्या वार्ता की? मैनेजर ने कहा कि लोन है। हमने कहा हाँ लोन है हमारा। तो कहा लोन आपने क्यों नहीं सही कराया? तो मैंने कहा हम सोचते हैं कि अगर छूट आ जाएगी, जो इनके पहले मैनेजर थे उन्होंने कहा छूट आएगी तो तुम्हारा कर देंगे, उनसे मैंने बात किया था। लेकिन जब इनके पास गए अपना पैसा निकालने तो इन्होंने कहा कि पैसा नहीं निकलेगा। मैंने कहा क्यों? बोले लोन ले रखा है। तो हम कहा लोन ले रखा, साथ देंगे, लेकिन इस समय मुझे बहुत ज़रूरत है पैसों की। तो उन्हें मुझे डांटने लगे कि मेरा पैसा नहीं दे रहे हो तो अपना पैसा मांग रहे हो। हड़कार का हम चले आए डर के मारे। उसके बाद में हमारी औरत का पैसा यानी आवास का पैसा आया था, वो भी 20,000 लाख कर दिया इन्होंने। तब हमने प्रधान को बुलाया, जाके गया तो 20,000 रुपये और दिया है। और फिर ये बात पूछो औरत से हमारी कि उसने क्या क्या बदतमीजी किया, कान पकड़ के बैठाया, गाली भी दिया, बोले पकड़ लाऊंगा मारूंगा उसको, बहुत बदतमीजी किया। किसको मारने की बात? मेरे को मैनेजर ने? हाँ, मेरी पत्नी से कहा। उसके बाद में वो रोने लगी, मेरे से कहने लगी तुमने कर्जा क्यों लिया, इस तरह गाली दे रहे हैं। तब तक मैं चले आया। अब ये दूसरी किस्त आई है। जब दूसरी किस्त फिर लेने गया हूँ तो कहते पहले अंगूठा लगाओ। हम अंगूठा लगा देंगे साहब, पता नहीं हमारा 2 लाख निकालो 4 लाख चलो। मैं कहा छूट बताओ, तो छूट नहीं बताते। फॉर्म भरे नहीं थे क्या? भरा नहीं, भरा था 5,000 का विड्रॉल। तो पहले कहते मेरा काम करो, अंगूठा लगाओ तो हम निकालेंगे पैसा। अब हम अनपढ़ आदमी अगर अंगूठा लगा दे, हो सकता है 2 लाख रुपया निकाल लें हमारा। इसलिए हम चले आए, हमारी कापी फेंक दिया, बोले पैसा नहीं देंगे। दोस्तों, ये इसी बैंक का मामला नहीं है, बहुत सी बैंकों का मामला है। गरीब अगर अपना कर्जा नहीं भर पा रहा है तो उसके पास भी रोजी रोटी के लिए 200, 400, 500 किसान निधि का कोई ना कोई पैसा उनके अकाउंट में पड़ा है। वो सारा का सारा पैसा जो है अकाउंट में, लोन अकाउंट में ट्रांसफर बैंक बिना किसी परमिशन के, बिना किसान की जानकारी के ट्रांसफर कर लेती है। अब ये बताइए इन लोगों का काम कैसा चले, क्योंकि इन लोगों के पास प्रतिदिन के खर्चे हैं, परिवार है, और भी बहुत से लोग हैं, उन लोगों से भी जानकारी लेते हैं। आपके पास भी कोई घटना हुई है? पहले तो परिचय दीजिए बाबू जी। हमारा रमेश बाबा नाम है, इसी गांव का मैं रहने वाला हूँ। तो क्या हुआ, बैंक गए तो क्या हुआ? बैंक गए, मैंने जो तो वाउचर भरा था, यहीं पे मेरा निकलता था पैसा, और दूसरी बैंक को पैसा मेरा ट्रांसफर हो गया था। मेरे कापी पे पैसा जो था वो सम्मान रूप से जो है, मुझे ये नहीं बोल सके कि अपना कापी वाला पैसा ले लो। मुझे डांट के बोले कि जब तक वहाँ का कर्जा नहीं तुम्हारा जमा होता तब तक मेरी बैंक में नहीं देख पाना। अच्छा, तो कर्जा क्यों नहीं जमा कर रहे हो? कर्जा तो वहाँ बिल्कुल थोड़ा है, जमा क्यों नहीं करते हैं? थोड़ा है तो जमा करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल जमा करेंगे, लेकिन ये सम्मान निधि का पैसा तो जो है मोदी देता है, जो तो खर्चा किसान वाला, किसान निधि, जी किसान वाला पैसा जी, तो उसको जो है आप जो खर्चे के लिए पैसा आता है वो भी उसी में काट लेते हैं। उसी में काट लेते हैं। हमारी जो कापी के ऊपर पैसा चढ़ा था वो भी देने से मुकर गए, तो हमने खाता भी बंद कर दिया। जो उस बैंक कल जाके बंद किया, खाता बंद कर दिया। बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया खाता? क्या करें, जो है हम साधु आदमी बेइज्जत हो, 100 आदमी के साथ में 200 आदमी के सामने मेरी बेइज्जती की गई है। मुझे एहसास हो रहा है कि मित्रों, आप लोग लगातार देख रहे हैं हमारे देश में किसान लगातार सुसाइड कर रहे हैं, और ये बैंक मैनेजर भी जानता होगा, वो भी कहीं ना कहीं किसान परिवार का ही होगा। लेकिन जो समस्याएं किसानों के सामने आ रही हैं वाकई कहीं ना कहीं सांड परेशान किए है। आप देखिए, आपके सामने बरसात नहीं हो रही, सिंचाई की प्रॉब्लम है, कृषि इतनी घाटे में जा रही है। मोदी जी ने कहा जरूर था कि किसान की आय दूनी हो जाएगी, लेकिन दूनी नहीं हुई। आपके सामने है, किसान परेशान है और बैंक मैनेजर ने किस तरह इन लोगों को प्रताड़ित कर रखा है। दूसरे देखिए मेरे साथ और भी हैं। क्या नाम है सर आपका? भगवती प्रसाद चतुर्वेदी। क्या बैंक मैनेजर से क्या वार्ता हुई? बैंक मैनेजर के पास हम गए और सर बहुत कहन कि हमार पैसा मजदूरी का है और कुछ किसान निधि का है, दे दियो। अंगूरी हमार कट गया बहाड़ पंप में। यहाँ हम दवाई करा ले,
कहीं की जाओ कटवारा लेके मांगो जाए। क्या बताए, कटोरा लेके भीख मांगो? हाँ, कहीं कटवारा लेके मांग लियो जाए चौराहा पे यहाँ, और हमें बैंक से नहीं करो। रामलाल, इनका लाओ कापी कलम, इनके अंगूठा दस्तखत कराओ। तो हम कहा अंगूठा दस्तखत बिना जाने समझे हम अनपढ़ मनी न करवे। तो कहीं फिर लियो फेंक दिन कापी, कहीं हमें बैंक से नहीं करो, बाहर निकलो, धक्का मार के बाहर करो। चले आए भैया रोए के हम बैंक से, पैसा नहीं मिला आपको? एक पैसा नहीं दीन और बेइज्जती करत हैं। दुआ गए बहुत बेइज्जती। देखिए दोस्तों, फिलहाल किसान पीड़ित है, इसमें लगातार किसानों की बात हम लोग उठाते हैं, और हम ही लोग नहीं, किसान यूनियन तमाम से लोग किसानों की बात उठाते हैं। और मोदी जी भी कहीं ना कहीं देखिए इनकी उंगली कटी हुई है, दवा करवाना था, वाकई आपको दिख रही होगी, इधर कैमरा से दिखाइए। और प्रॉब्लम ये है कि इनको पैसा नहीं देगा। समस्याएं तो कहीं ना कहीं है, किसान अपनी फसल से अपने बच्चों को कपड़े तक नहीं खरीद सकता, पढ़ा नहीं सकता, लिखा नहीं सकता, कर्जा इन लोगों ने लिया, इन लोगों को केसीसी है, लेकिन जब फसल ही नहीं हो रहा तो केसीसी जमा कहाँ करेंगे। हमारे साथ एक और बुजुर्ग हैं, देखिए बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है? मोहन दत्त भैया। क्या हुआ दादा, बैंक गए थे क्या? बैंक गए भैया, तो वही कहा कहीं कि एसटीसी मतलब ये कहा करो, हम कहा साहब कह दिया इसे पैसा नहीं है, हम बीमार चल रहे हैं, कहा हिंदू दवाई करवाई थे। तो कहीं पैसा लीन चाहत हो और जमा नहीं कीन चाहत हो, हम कहा कह दिया साहब, लेकिन आज नहीं है। अच्छा, कितने दिन पुरानी केसीसी है? अरे भैया हो गए करीब न क्या कहीं, हाँ हाँ, अरे जमा करे रहा करीब न क्या 4-5 महीना बिगड़ी है, और हाँ है सही कर जमा की निकाले रहा सब। अच्छा, खेती उती करते हैं नहीं? हाँ, खेत से भैया लड़का सबका हमने कहा बैठे थोड़ा निरावरा छा आई। हाँ, कुछ बच्चे सारे खेती करते हैं? हाँ, कोई बच्चा सरकारी जॉब में नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़का है साहब। दोस्तों देख लीजिए, लगातार हम लोग दिखाते तो कहीं ना कहीं हम लोगों पर उंगलियां उठती है, क्योंकि सच्चाई देखना किसी को पसंद नहीं है, सच्चाई किसी को देखना पसंद नहीं है। और मैनेजर जिस तरह से आरबीआई के जो रूल्स हैं, अगर सारे रूल्स आपको बता दिया जाए तो हो सकता है सारे किसान एकदम से भड़क जाएंगे, हालत खराब कर देंगे, कल जाके बैंक घेर लेंगे। चूंकि समस्याएं हैं, ऐसे बुजुर्ग क्या करें जब उनको पास समस्याएं हैं, केसीसी कहाँ से जमा करें जब फसल ढंग से पैदा नहीं हो रही, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, एक भी घर में जॉब नहीं है। और भी मेरे साथ लोग हैं, देखिए कुछ और भी लोग, उनसे बात। जी, क्या नाम है सर? हाँ जी बताइए दादाजी, बताइए। तो मतलब इतना युवा जो बाउचर हम भरा, तो कहीं का नोट डालो या बहा दियो, पैसा ना पई हो, जमा नहीं की निकाले चाहत हो, तो हम कहा जमा कर जावे साहब, लेकिन आज नहीं, थोड़े दिन का मौका दे दी जाए, कहीं जाओ कहीं कुछ नहीं, जो कहीं जमा करो कहीं पैसा निकालो, नहीं है जरूरत नहीं। अच्छा, किसान नीति का पैसा था? किसान नीति का साहब को पेंशन दोनों आए। अच्छा, दोनों? हाँ। अब ये बताइए मुझे एक चीज, दर्शकों एक भी कमेंट जरूर करके बताइएगा आप लोग। देखिए एक बुजुर्ग आदमी है, इन्होंने कर्जा ले रखा है, कर्जा जमा नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद इनका किसान निधि और जो इनकी पेंशन आती है, पेंशन से ही इनका परिवार चलता है, जो पेंशन इनके परिवार चलाने के लिए दी जाती है। और किसान निधि 2000 रुपए में, आप लोग भी जानते हैं कि 2000 रुपए में कितनी किसानी की जा सकती है। 1400-1450 रुपए की तो एक बोरी डीएपी आती है। आप कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे? जो इनका पैसा बैंक में आ रहा है, सरकार की ओर से प्रोत्साहन के रूप में दिया जा रहा है, वो भी पैसा बैंक मैनेजर गाली गलौज करते हैं और पैसा नहीं निकाल रहे हैं। बुजुर्ग की जवानी सुनिए, और भी लोग मेरे साथ में है। जी, मामला है, बताइए सर। हमारा मामला ये है कि हमारे चाचा ने ले रखा केसीसी, उसमें मैं गारंटर था, और जो है सिलेंडर की सब्सिडी आती है हमारी औरत की, वो नहीं निकाल रहे हैं। उस गारंटर की वजह से उनकी सब्सिडी का पैसा नहीं निकाला उन्होंने। अच्छा, सब्सिडी का पैसा नहीं दे रहे? जी। क्या कह रहे हैं मैनेजर? कहते हैं पैसा नहीं निकलेगा जब तक आप उनको ले आके जमा नहीं कराते। जमा कर दो, पैसा निकाल के। अच्छा, पूरा पैसा पहले जमा करिए, लोन पहले जमा करिए, तब जो 1500 रुपए आपका हमारे नाम है भी नहीं केसीसी, चाचा ने ली थी, उस पे मैं गारंटर जरूर हूँ। जी। देखिए दोस्तों, समस्याएं कितनी हैं लगातार, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है हमारे देश में क्या चल रहा है। जी, वही काट लेहिन, जी बताइए। और 2000 रुपया जो मोदी देना है वही कर्जा में काट लेहिन, निकाल लेहिन, कहें कि तुम्हारा पैसा कहीं कर्जा में कट गया। अच्छा, तो केसीसी क्यों नहीं जमा करते आप लोग? केसीसी का 2 साल ले हो गए, कारा जमा कर दिया, जो फसल को तैयार हो जमा कर दे। नहीं तो फसल नहीं होती क्या? फसल में यहाँ फसल झूरा पड़ा है, फसल को कटहन के नहीं मिल रही है। नहीं, झूरा तो इस साल पड़ा, पिछले साल भी सूखा पड़ा था। पिछले साल सूखा पड़ा रहा, कोनो रकम भाई नहीं शुद्ध। अरे भैया दोस्तों समस्या तो आ रही हैं। सबसे ज्यादा तो 5 किलो राशन 2000 रुपए दिया जा रहा है, सबसे ज्यादा तो सांड जो है नुकसान कर रहे हैं, लेकिन कुछ रकम हो ही नहीं पा, जितने सांड भैंसा सब छुट्टा है, सब चट डाल रात दिन रखाओ तो वो बचैया नहीं है। अच्छा, मैनेजर ने, आप जब बैंक गए तो मैनेजर ने क्या कहा आपसे? मैनेजर बताएं कहें कि 2000 रुपया तुम्हारे कट गए केसीसी में है, या लाख जमा करो तब आपको पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, जो ना आएगा तो कटा चला जाए। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके?
हमारे 2 बच्चा है, 3 लड़की। 3 लड़की हैं। हाँ, 3 कोई जॉब में है, सरकारी जॉब में है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं है। देख लीजिए आप लोग ही कमेंट करके बताइए। खेती किसानी से नहीं, हमारा लोगों की जीवन पालन हो खेती रहा है। किसानी का जो सहारा है इन लोगों का, एक बात इसके अलावा बताओ ना, जी बात जी सुन बताइए। लियो। जी जी देखो ऐसा है, जो हमारी भैंस का हम कर्जा लेहन रहे, भैंस हमारी मर चुकी, पूरा गांव जाने कि मर गई। हम बैंक में गए, काफी परेशान हुए, लेकिन कोई का छूट नहीं आई। हमसे कहीं कि एक बीमा का पैसा नहीं मिला क्या? कुछ नहीं, एक पैसा नहीं दी। और जब पैसा जमा करे गए तो 1 लाख जमा करवा लीन, और कहीं 60,000 बाकी कह दियो, और यू जहिया छूट आई तो वहाँ एडजस्ट कर जावे। वही का आप कहा था, उबे नहीं भा, हम का करी। 1 लाख नहीं आई। कुछ नहीं, 1 लाख रुपया ले लीन भैया। हमें पास खेती नहीं है, 2 बीघा कच्चा जमीन है, और 10 परिवार खवैया है। हम हाथ कटा पड़ा, पूरे गाँव से पूछ लियो, हम मुसीबत में खड़े हैं। दर्द देख लीजिए दोस्तों, एक किसानों का दर्द है। मेरी भी एक मजबूरी थी, मैंने कहा आज मुझे पता चला कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा किसान हैं। अभी हम लोग बैंक मैनेजर से मिले थे, बैंक मैनेजर से मिले तो इतनी ऐसा लग रहा था कि इससे शालीन, इससे सज्जन आदमी दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। चूँकि बैंक मैनेजर से हम लोग मिल के आए जब ये घटना, तो सबसे पहले हमने सोचा फ़ोन से बात करने से अच्छा है कि बैंक मैनेजर से डायरेक्ट मिल जाए। लेकिन बैंक मैनेजर ने जिस तरह की कंडीशन है, उसकी वीडियो है मेरे पास, मैं डिक्लेरेशन में साथ में उसको भी ऐड कर दूंगा। और कुछ दादाजी, आपका भी ये कर्जा है क्या? कितना कर्जा है आपका? हम 1 लाख हुई। 1 लाख। हाँ, तो क्या कह रहे हैं मैनेजर आपको? पैसा ही नहीं दिया, कहा पेंशन आवत उन्होंने दिया था, नरेगा ख्वादा वो नहीं पाई थे, ख्वादा छाला पड़ गया हाथ में। जो नरेगा का पैसा, जो मजदूरी का पैसा, वो भी आपको नहीं मिला? कुछ नहीं पावा। फिलहाल कंडीशनें बड़ी खराब हैं। अगर किस तरह से ये लोग अपना पेट पालेंगे? मनरेगा की मजदूरी आप लोग भी जान रहे होंगे, टमाटर का भाव आप लोग भी जान रहे होंगे, हर चीज़ की महंगाई किस तरह से है। अगर पूरा दिन अगर मनरेगा की मजदूरी करे और 1 किलो टमाटर खरीद लाए तो उसका पैसा खत्म हो जाएगा, और वो पैसा बैंक वाले इन लोगों को जीना हराम किए हैं।